आप लोगों ने पिछले 5-7 दिन का जो डेवलपमेंट है वो सब लोगों ने देखा है। तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपीज आज से 3-4 दिन पहले स्पीकर साहब से मुलाकात किया है और उन्होंने अपने आपका एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म करने का क्लेम किया है। 20 एमपीज का जो मैं मीडिया में देखा हूं या न्यूज पब्लिकेशंस में पढ़ा हूं, उसके हिसाब से 20 लोग जाके मिलके उनके पास ये दावा रखा है कि हमको अलग ग्रुप के हिसाब से ट्रीट किया जाए। फिर मिलने के 2-3 घंटा बाद हमें कहीं से पता चलता है कि उनमें से कई लोग 2-4 एमपीज ये क्लेम किया है कि वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। ना आप कभी सुने हैं, ना वो खुद कभी सुना है, ना मैं कभी सुना हूं। हम में जितने लोग आज यहां पे मौजूद है, किसी को उस पार्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है और उन्होंने ये क्लेम किया कि हम उस पार्टी के साथ मर्ज हो गए। 4-5 सांसद, मैं जितना उनका बात सुना हूं उसके हिसाब से हम संविधान के 10th शेड्यूल में जो प्रावधान है, मैं उसी प्रावधान के हिसाब से आज अध्यक्ष जी से मिलने आया था और वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है जो डिस्क्वालिफिकेशन या ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है कि आप अगर यहां पे 10th शेड्यूल में 2A में आप अगर देखेंगे साफ लिखा हुआ है कि मैं वॉलंटरीली अगर पार्टी का मेंबरशिप छोड़ता हूं तो दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर माय डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस। अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हुए हो, इसका मतलब आप तृणमूल का मेंबरशिप छोड़े हो। भाई एक साथ तो आप नौकरी करता है पत्रकार का, एक साथ 2 हाउस पे तो नौकरी नहीं कर सकते, कहीं एक जगह करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप एक सिंबल में चुन के आए हैं और फिर 2 साल बाद अचानक आप दावा कर रहे हैं कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, तो उसी वक्त आपका लोकसभा का सदस्यता पद चला जाना चाहिए। ये पहला ग्राउंड है। दूसरा जो उनका क्लेम है कि हम तो मर्ज किए हैं, 2/3 है, उसके जो प्रावधान है 10th शेड्यूल, यहां पे 4th नंबर जो पॉइंट है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। यहां पे साफ लिखा हुआ है मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 of the political party merges into another political party, not just the legislative party. इसका मतलब अगर दल, पार्टी, ममता बनर्जी पार्टी के जितने भी कमिटी मेंबर्स है उसका 2/3 इंक्लूडिंग द नेशनल वर्किंग कमिटी, द स्टेट कमिटी, द फ्रंटल कमिटी, पूरा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पदाधिकारी है उनका 2/3 अगर मर्ज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको मर्जर कहलाया जाता है। अगर 2/3 एमपीज चला जाता है तो दैट विल अगेन लीड फॉर देयर डिस्क्वालिफिकेशन। बेस्ड ऑन दैट, आई एज अ लीडर ऑफ लोकसभा ऑफ तृणमूल कांग्रेस, आई हैव सबमिटेड 20 डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस। मैं एक आपको दिखाता हूं। ऐसे 20 डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस, मुझे नहीं लगता इंडिविजुअल डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस पिछले कई साल में सदन में किसी ने फाइल किया है। कुछ कलेक्टिवली फाइल हुआ है। 20 सांसद के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस आज अध्यक्ष जी के पास हम लोग जमा दिया है कि अगर आप सदस्यता पद छोड़ के कहीं और जाते हो, जो आप में से कई लोग मीडिया में बोला है, और ये मर्जर इनवैलिड है, बोथ आर इनफ टू डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम योर मेंबरशिप इन द हाउस। और हमारे पक्ष से हम चारों ये मांग रखे हैं कि ही इज द एडजुडिकेटर। इसका एडजुडिकेशन सारे प्रावधान के हिसाब से जल्द सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है जहां पे 3 महीने के अंदर कोई भी मामला या फैसला लेने के लिए स्पीकर को बोला गया है कि 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर वो करना पड़ेगा। तो हम लोग ने सारा केस लॉज के जितने भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे वो कल्याणदा भी लेके आए थे और मैं भी अलग से 6-7 जजमेंट उनके सामने उनका टेबल में आज प्लेस किया हूं। जितने भी 10th शेड्यूल लेके जजमेंट है सब इनके खिलाफ है। जो ये सेपरेट ग्रुप वाली ये ग्रुप क्लेम कर रहा है कि हमारे सिटिंग अरेंजमेंट अलग हो,
हमारे लिए चीजें अलग हो, हमको अलग ट्रीट किया जाए, हमारे में से किसी को लोकसभा लीडर चुना जाए, हमारे में से किसी को चीफ व्हिप चुना जाए, हमारे में से किसी को डिप्टी लीडर चुना जाए, ये हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आप डिस्क्वालीफाई होंगे। ये सब के साथ ये 20 लोग जिस तरीके से बेईमानी करके ये संविधान को एकदम डिसोबे करके, डिसरेस्पेक्ट करके, 10th शेड्यूल का धजिया उड़ा के, जिस तरीके से लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करके उन्होंने अपना ज़मीर, अपना सम्मान और अपना ईमान बेचा है, बंगाल की जनता इनको कभी माफ नहीं करेंगे। इनके पास कई लोगों को अभी सेंट्रल सिक्योरिटी मिला है। जरा बोलिए, आप सेंट्रल सिक्योरिटी लेके अपने लोकसभा क्षेत्र में जाइए, कोई आदमी नहीं मिलेगा जो इनके साथ खड़े हैं। किसी को ईडी से बचना है, किसी को सीबीआई से बचना है, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। और जब मैं कह रहा हूं पैसा मिल रहा है, धमकाया जा रहा है, आई हैव कॉन्क्रीट प्रूफ। नहीं तो कोई भी सांसद अगर मेरा बात को उनको ऑफेंसिव लगे, दे शुड फाइल अ केस अगेंस्ट मी, आई विल प्रूव इट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ व्हाट आई हैव। क्योंकि पिछला 1-1.5 महीना का जो राजनीति है, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और आप खाली बंगाल में नहीं, अभी महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं कि एक बार शिवसेना को तोड़ दिया गया, शिवसेना का 2 टुकड़ा किया गया, फिर दूसरे टुकड़े का और एक टुकड़ा बनाया जा रहा है अपने फायदे के लिए। यह संविधान बदलना चाहता है किसी भी कीमत पे। ये लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो 30 लाख लोगों को वोटर लिस्ट के बाहर रख के चुनाव नहीं किया जाता। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो सबको वोट देने का अधिकार दिया जाता, सबको मिलता। इनको पता है लोग अगर लोकतांत्रिक तरीके से वोट देगा तो बीजेपी कभी जीत के नहीं आ सकता। इसलिए चुनाव आयोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, जितने भी एजेंसीज है, सबको इन लोगों ने इस्तेमाल करके लोगों का मैंडेट मैनिपुलेट करने का काम किया है। और लेवल प्लेइंग फील्ड का जब बात करें, आप 4 दिन 7 दिन से देखिए, मुझे 5 समन दिया गया। सीआईडी के पास मैं 3 बार गया, मैं ईडी के पास गया, मेरा घर में 2 बार रेड हुआ, ममता जी का घर में रेड हुआ, उनका सिक्योरिटी में छेड़खानी किया गया, हम लोग का सबका सिक्योरिटी विथड्रॉ कर लिया गया। हमें नहीं चाहिए इनके सिक्योरिटी। भाई, लोगों को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप पावर में आके गरीब लोगों के ऊपर जो सरकार बुलडोजर चलाता है, उस सरकार से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? लेकिन हमने अपना केस स्पीकर साहब के सामने रखा है और अध्यक्ष जी को हमने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस पे आप कार्रवाई करें, दोनों पक्ष को सुने। क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाता है। वी हैव लेफ्ट इट टू द जजमेंट एंड विजडम ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर। अभी फिर मुलाकात होगा, उन्होंने बोला है कि मैं दूसरे पक्ष को भी सुनूंगा, फिर आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हमने संविधान के सारे प्रावधान उनको दिखाया है। लोकसभा का अध्यक्ष, मैं अपेक्षा रखता हूं कि संविधान के हिसाब से काम करेगा और संविधान का गला नहीं घोटेगा। मैं इतना ही उम्मीद रख सकता हूं।